Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट एनर्जीज, तो उनकी देर रात की एनर्जीज क्या है। गाइस, वीडियोस जो है थोड़े आगे पीछे हो रहे हैं इंटरनेट इशू की वजह से, कुछ नेटवर्क इशू चल रहा है, दैट्स वाई। अदरवाइज टाइमिंग से ही आएंगे, टाइम से ही आएंगे वीडियो सारे, ठीक है। बस कभी कभार ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी हम रीडिंग को और देखते हैं लेट नाइट एनर्जीज क्या है आपके पर्सन की। सभी साइन वालों के लिए रीडिंग है और जेंडर का भी कोई इशू नहीं है, सेम जेंडर के लिए भी आप देख सकते हो ये रीडिंग। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, देर रात की एनर्जीज क्या है, प्लीज़ बताइए क्या चल रहा है। फॉर वंस एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस में सिंह और धनु राशि। एरीज मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है 44, मे बी किसी की एज हो सकती है 44 तो यहाँ पर है इम्पोर्टेंट। अप्रैल मंथ दिखाई देता है। अच्छा, 4 अप्रैल भी बर्थ डेट हो सकती है किसी की, चांसेस हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर एम्परर एनर्जी है। ये इंसान बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है, ज़िद्दी है, स्टबर्न नेचर है इस पर्सन का, जो बात बैठ गई दिमाग में वैसे ही करते हैं। मतलब गुस्सा भी आता है इस इंसान को और ईगो में तो बहुत ज़्यादा है, कंट्रोल करके चलना चाहते हैं चीज़ों को, अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना चाहते हैं, अपने हिसाब से ही हर चीज़ करना चाहते हैं ये पर्सन। इस रिलेशनशिप को भी लीड करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, आपको भी कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। ये एनर्जी यहाँ पर बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है कि इनको आपको भी अपने हिसाब से चलाना है। नाइट ऑफ कप्स, ओके, 4 ऑफ वंस अगेन आ गया, ठीक है। तो ये बताते हैं कि इस इंसान के मन में आपके साथ रिकन्सिलेशन करने का है। ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपके साथ फिर से जुड़ना चाहते हैं। आप लोग मैरिड भी हो सकते हो अगर आप मैरिड हो, क्योंकि मैरिड एनर्जी भी दिखाई दे रही है। और सेपरेटेड हो तो ये इंसान आपके पास आने का सोच रहे हैं। हालांकि इनको बड़ा गुस्सा आ रहा है कि मुझे जाना पड़ेगा या मुझे अप्रोच करना पड़ेगा, और ईगो भी बहुत है, लेकिन क्या कर सकते हैं। इनको ना कह देना यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की, लाइक जीत के भी हार गए हैं ये पर्सन, ठीक है। तो ईगो तो यूं का यूं है और गुस्सा इनको बहुत आ रहा है, लेकिन इनको आपका साथ भी चाहिए। गुस्सा बहुत आ रहा है लेकिन इनको अब लग रहा है कि यार एक्शन लेना पड़ेगा, कब तक ऐसे बैठे रहेंगे, ठीक है। तो क्यों चाहिए इस इंसान को आपका साथ? यूनिवर्स प्लीज़ बताएं इस इंसान को क्यों चाहिए मेरा व्यूवर्स का साथ। इतना ईगो, इतनी अकड़ के बावजूद भी क्यों लेना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स की तरफ एक्शन? क्यों चाहिए इनको मेरा व्यूवर्स का साथ? प्लीज़ बताइए क्या रीज़न है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। 5 ऑफ कप्स, ओके। 2 मैसेजेस हैं और दोनों ही मैसेजेस मैं आपको दूंगी। अगर आप मैरिड नहीं हो तो उनके लिए मैसेज है, ये पर्सन आपके साथ एक सिक्योर फ्यूचर देखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ इनका बहुत ही सिक्योर फ्यूचर है। फाइनेंशियली भी हो सकता है आप उनसे ज़्यादा या तो स्ट्रॉन्ग हो या फिर आप उनके बराबर हो, और इनको पता है कि अगर आप उनके साथ होगे तो इनका फ्यूचर बहुत स्टेबल होने वाला है फाइनेंशियली, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी है। और इनको ना आपके साथ एक ब्राइट एंड स्टेबल फ्यूचर दिखाई देता है। तो इस इंसान का ये है कि कहीं इस ईगो के चक्कर में मुझे इन फ्यूचर रिग्रेट ना करना पड़ जाए
कि ऐसा ना हो कि कहीं मैं रिग्रेट करूँ कि यार चले ही जाता या चले ही जाती, बात ही कर लेता या कर लेती। तो इस वजह से ये इंसान आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि इनको आपके साथ बहुत ही स्टेबल और ब्राइट फ्यूचर दिखाई देता है, इनको स्टेबिलिटी दिखाई देती है, ठीक है। या आपका वर्क इनको बहुत पसंद है, आपका जो भी काम है, आई थिंक आप अच्छा अर्न करते हो, आप मेल हो या फीमेल हो। एक्चुअली इनको लगता है कि अगर ऐसा पर्सन मेरी लाइफ में आता है तो ऑफकोर्स इनकी फैमिली से भी वो कनेक्ट होगा, तो मेरी फैमिली को भी बहुत से बेनिफिट्स होंगे और मुझे भी होंगे। तो प्रैक्टिकल माइंडसेट दिखता है यहाँ पर कि इनको एक स्टेबल फ्यूचर आपका दिखाई देता है, दैट्स वाई ये आना चाहते हैं। अब अगर आप मैरिड हो तो उनके लिए मैं आपको बता देती हूँ, जो लोग मैरिड हैं और अभी सेपरेटेड है अपने हस्बैंड या वाइफ से, देखिए ये पर्सन ना, पहली चीज़ ये आपके पास क्यों आना चाहते हैं। पहली चीज़ तो ये कि शायद आज तक इनकी फैमिली में कभी ऐसा हुआ नहीं है कि किसी का डाइवोर्स हुआ हो या ऐसे अलग रह रहे हो, ठीक है। तो ये बहुत अलग हो जाता है कि जब फैमिली में कभी हुआ नहीं है और एकदम से किसी का हो, तो एक होता है फैमिली का, यार हमारी इज्जत का क्या होगा। तो एक तो वो रीज़न है, साथ ही साथ एक और रीज़न है यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ लोग शायद सेंसिबल भी है इनके फैमिली में या फिर इनके आसपास की एनर्जी में, जो सेंसिबल है और शायद इनको गाइड कर रहे हैं, कुछ लाइक सेंसिबल वे से गाइड कर रहे हैं कि देखो तुम अभी इस रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम्स तुम्हें दिख रही हैं, ठीक है, लेकिन ये तुम्हारा फर्स्ट रिश्ता है, तो तुम बिना कोशिश किए ही सब कुछ ख़त्म कर दो या बिना कोशिश किए ही तुमने छोड़ दिया है, ऐसे कैसे चलेगा। कल को अगर दूसरे रिश्ते में भी जाओगे तो 100 कमियां उधर भी निकलेंगी, 100 प्रॉब्लम्स उधर भी आएंगी। परफेक्ट तो कोई होता नहीं है, कुछ चीज़ों को हमें मिलके बात करके सुलझाना होता है, एडजस्ट करना होता है दोनों को कि क्या कर सकते हैं हम इस रिश्ते को परफेक्ट बनाने के लिए। क्योंकि साथ में जब दो लोग आते हैं अलग अलग सोच के, तो वो दो लोग मिलके बात करके चीज़ों को अपने लिए अपने सूटेबल बनाते हैं या अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो वो एक अच्छा है, वो एक अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ना कि ना उनको परेशानी ना आपको परेशानी। तो यही उनको समझाया जा रहा है कि ऐसे तो तुम कितने रिश्ते बदल दो, परफेक्ट तो कोई मिलने वाला है नहीं, थोड़ा तो तुम्हें वर्क करना पड़ेगा, मिलके दोनों को अंडरस्टैंडिंग एक बनानी पड़ेगी। तो इसलिए इनको वो बात समझ आ रही है, इनको लग रहा है कि यार बात तो सही है, तो इसीलिए ये पर्सन आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं कि चलो चलते हैं और बात करते हैं, ठीक है। और क्या एनर्जी है इस इंसान की, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल और दिमाग में मेरे व्यूवर्स के लिए। रिकंसिलेशन अगेन, 12 नंबर 12, ठीक है। बर्थ डेट हो सकती है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। रिकंसिलेशन, ये इंसान आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, रिकंसिलेशन चाहते हैं, बट 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ क्यों है, इसको मैं डेफिनेटली क्लैरिफाई करूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई 10 ऑफ सोर्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ सोर्ड्स, ये क्यों है यहाँ पर। 2 ऑफ पेंटिकल्स, स्टार। तो ये पता है कैसी एनर्जी है, देखो आपको बता देती हूँ, ये भी आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, इनका सुख चैन सब छिन चुका है, सुख चैन की ज़िंदगी अभी नहीं मिल रही है इस इंसान को, तो इतना सुख चैन में मुझे दिख नहीं रहे हैं, ये ओवर थिंक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा और दुखी हैं, ठीक है, क्योंकि पेनफुल एनर्जी है, तो रह तो ये भी नहीं पा रहे हैं आपके बिना। 2 ऑफ पेंटिकल, इनका दिमाग शांत नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे इनके दिलो दिमाग में एक जंग छिड़ी हुई है और ये पर्सन घुट रहे हैं या अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हो। कहते हैं ना फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन कब होती है, जब हमें कुछ समझ ना आ रहा हो कि यार क्या करूं, दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं कहाँ फंस गया, कहाँ फंस गई। ये वही एनर्जी है कि आपके पर्सन को भी ऐसा लग रहा है कि मैं कहाँ फंस गया हूँ या मैं कहाँ फंस गई हूँ। ये जल्दी से जल्दी चीज़ों को हील करना चाहते हैं क्योंकि ये अपना मेंटल पीस वापस से लेकर के आना चाहते हैं। इनका मेंटल पीस जा चुका है, सोच की एनर्जी है, मेंटल हेल्थ के बारे में स्ट्रांगली बताता है। तो 10 ऑफ सोल्स तो मतलब मेंटल हेल्थ के तो बैंड बजी हुई है, ठीक है।
तो ये पर्सन का ये है कि कैसे मैं अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा करूँ, अपनी मेंटल हेल्थ को बेटर करूँ। और इनको यही लगता है कि आपके साथ रिकन्सिलेशन हो जाए, एक बार सब चीज़ें बैलेंस हो जाए, सब चीज़ें ठीक हो जाए, तो ये बैलेंस हो जाएंगे, हील हो जाएंगे और ये जो घुटन है इससे बाहर आ जाएंगे। बड़ा भारी पड़ रहा है इनको सेपरेशन, आपसे दूर जाना। और एक रीज़न ये भी है कि कुछ चीज़ें ना कभी कभी क्या होता है कि कोई हमें समझाए तो समझ में आता है। कभी कभी जब हमारा ठंडा दिमाग होता है तो हम फ्यूचर को देखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं तो हमें समझ में आता है। तो ये इंसान के साथ भी वही हो रहा है, ये फ्यूचर का भी सोच रहे हैं या कोई इनको समझा रहा है तो इनको समझ में आ रही हैं चीज़ें, और अच्छा है, समझ में आ जाए तो अच्छा है। फरवरी मंथ हो सकता है आपका या आपके पर्सन का। लेट्स सी और क्या एनर्जीज है। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 12 एंड 13 एक कदम आगे लेने की एनर्जी है। 12 एंड 13 की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो 12 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 13 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 1 या 2 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 3 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 4 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ये डेट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। खौफ, यहाँ पर मुझे आपका खौफ दिख रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स जहाँ आ जाए वो खौफ की बात करती है, तलवार लेकर के बैठी है। ये नहीं सुनने वाली किसी की, ये नहीं झुकने वाली किसी के आगे, क्योंकि इसने देख लिया है, इसने तकलीफ़ें देख ली है, इसने देख ली हैं दिक्कतें, अब इसको और देखनी नहीं है। ठीक है, नाउ आपके पर्सन समझ चुके हैं कि आपके साथ डील करना मतलब अब टफ हो गया है, क्योंकि इन्होंने ही ना आपको यहाँ इस जगह पर पहुँचाया। आप ऐसे नहीं थे, लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बोल्ड एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड इस पर्सन ने बनाया आपको। जितना पता क्या होता है, इंसान का जब दिल दुख रहा होता है, दिल टूट जाता है, तो इंसान इस तरीके से सख्त हो जाता है, फिर उसे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर उसका ये है कि अच्छा तुम्हें बुरा लग रहा है, मुझे भी लगा था। तो ये उस एनर्जी में आप आ गए हो, एंड इंसान आपकी तरफ एक्शन तो लेना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा खौफ भी है, थोड़ा डर भी है, पता नहीं आप कैसे रिएक्ट कर दोगे। देखो, ये आप एनर्जी को देखो ध्यान से, ठीक है। ये क्वीन इस तरफ मुंह है इसका इस तरफ है, ठीक है। ये जो है आपको जैसे पीछे से कोई इंसान देख रहा हो, एंड वो देख रहा है आपको, लेकिन आपके पास आके ये बोलना कि हे हेलो मुझे कुछ कहना है, बस इसकी हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि इसको नहीं पता कि ये घूमेगी और देखेगी तो कैसे रिएक्ट करेगी या कैसे रिएक्ट करेगा, इसको नहीं पता है। लेकिन इनको ये ज़रूर पता है कि आप इस बार इनको छोड़ने वाले नहीं हो, तो इसीलिए ना ये इंसान को बहुत सोचना पड़ रहा है आपकी तरफ एक्शन लेने से पहले। लेकिन हाँ, ये आपकी तरफ आने का डेफिनेटली सोच रहे हैं, पहुंच ही जाएंगे आपके पास। ये कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है 3 दिन, कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देते 12 दिन, कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है 3 वीक्स। ठीक है, पहुंच ही जाएंगे पर्सन, हिम्मत कर ही लेंगे आप तक आने की। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए और क्या एनर्जीज इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए। एस ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एज मुझे दिख रही है किसी की 61 या 61 एज हो सकती है, 16 नहीं 61 या 61 मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहा है, एज हो सकती है। ओके, सो एस ऑफ सोर्ड्स है, इसको क्लैरिफाई करूँगी। प्लीज़ क्लैरिफाई एस ऑफ सोर्ड्स। क्या मेरे व्यूवर्स के पर्सन को कोई क्लियरिटी मिली है, या फिर ये मेरे व्यूवर्स से क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं? प्लीज़ क्लैरिफाई एस ऑफ सोर्ड्स। स्ट्रेंथ है यहाँ पर,
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, या आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है, क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं ये पर्सन। और हाँ, एक चीज़ और है, ये समझ गए हैं, ये समझ गए कि आपको ये कंट्रोल नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते आपको किसी भी हाल में कंट्रोल, और गुस्से में तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते। इनको क्लियरिटी भी मिली है। पहली चीज़ तो ये आपसे क्लियरली कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं, दूसरी चीज़ इनको क्लियरिटी भी मिली है कि गुस्से से या रूडली या डोमिनेट आपको नहीं कर सकते, रूडली या गुस्से से आपको कंट्रोल नहीं कर सकते ये पर्सन। मतलब इनको समझ आ गया है कि आपको अगर इनको डील करना है तो इनको प्यार से ही डील करना होगा आपसे। अगर आप इन्होंने प्यार से डील नहीं किया तो आप गुस्से से या धमकियों से या अगर वो कंट्रोल करना चाहे किसी भी तरीके से तो आप नहीं होगे, मैनिपुलेट करके, ठीक है, नहीं होगे। समझ चुके हैं आपके ऊपर कोई ट्रिक्स, माइंड गेम्स वर्क नहीं करेंगे, चालाकियाँ नहीं चलेंगी आपके ऊपर। अगर आपसे डील करना है इनको तो प्यार से ही करना होगा, वरना आप उनके हाथ से निकल चुके हो, ये इनको लग रहा है। ये इंसान, हाँ क्यों बोल रहे हो हाथ से निकल चुके हो, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड, इस इंसान को लगता है कि शायद आप मूव ऑन कर रहे हो। एंड मुझे लगता है कि पर्सन इस बात की भी क्लियरिटी चाहते हैं कि क्या आप वाकई इनसे मूव ऑन कर गए हो, ठीक है, ये भी इनको जानना है आपसे। ये यहाँ पर है 43 मुझे किसी के लिए दिख रहा है, एज हो सकती है 43 हो सकती है, ठीक है। 13 Feb बर्थ डेट हो सकती है, या 2 अप्रैल डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 13 Jan, 1 अप्रैल, ये हो सकती है बर्थ डेट्स, ठीक है। ओके, सो हम कुछ और कार्ड्स देखेंगे यहाँ से, कुछ और कार्ड से भी इनकी एनर्जीज चेक करते हैं। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं क्या एनर्जीज है इस पर्सन की। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल और दिमाग में मेरे व्यूवर्स के लिए, और क्या फील कर रहे हैं ये। दिस कुड बी द वन। काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स दिखाई देती है, क्योंकि रोमांटिक फीलिंग्स का कार्ड है। भर भर के प्यार आना किसी के ऊपर, या किसी को बहुत ज़्यादा चाहना। तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं, इनको आपके ऊपर प्यार आ रहा है, ठीक है, रोमांटिक हो रहे हैं का टाइम है। हो सकता है ये पर्सन आपको इमेजिन कर रहे हो रोमांटिकली। इस इंसान को ना ऐसा लगता है कि अगर इनकी रोमांटिक लाइफ को कोई फुलफ़िल कर सकता है, इनकी फैंटेसीज़ को कोई फुलफ़िल कर सकता है, या इनके रोमांस में या रोमांटिक लाइफ में अगर कोई 4 चांद लगा सकते हैं तो वो आप हो, सिर्फ और सिर्फ आप। ऐसा इस इंसान को लगता है। आप उनके सारे डिज़ायर्स पूरे कर सकते हो, या फिर आपकी फैंटेसीज़ जो भी हैं वो हो सकता है मैच करती हों एक दूसरे से। फिज़िकल अट्रैक्शन दिखता है यहाँ पर, एंड जो भी फिज़िकल नीड्स है इस पर्सन के, इनको लगता है कि आप उनको फुलफ़िल करोगे ना, आपके साथ बहुत कंफर्टेबल है। हर किसी के साथ वो कंफर्ट नहीं फील होता है, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और क्या मैसेज है, और क्या मैसेज है यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। लाइफ लेसन एंड हीलिंग एंड पैशन। पैशन की एनर्जी तो डेफिनेटली पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ठीक है, पैशनेट है। लेकिन इनमें ना एक ही प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है कि ईगो बहुत है, अकड़ बहुत है, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, स्टबर्न नेचर है, ज़िद्दी है एक नंबर के। ये इनकी प्रॉब्लम है, ज़िद में आके सुनना नहीं है इनको, ठीक है। ईगो के आगे इनको ये कि मैं हमेशा राइट हूँ, मैं रॉन्ग हुई नहीं, ये प्रॉब्लम है। अदरवाइज इनको फीलिंग्स हैं, और काफ़ी पैशनेट एनर्जीज मुझे इस पर्सन की आपके लिए दिखाई देती हैं। लेसन एंड हीलिंग, क्या लेसन लिया पता है? मैं और बाकी कार्ड्स को देखूँ तो मुझे पता है इस इंसान ने क्या लेसन लिया है। इस इंसान ने ये लेसन लिया है आपसे दूर जाके कि आपसे दूर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है इनके पास, मतलब इनको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, और आपसे दूर जाकर के पर्सन खुश नहीं रह सकते, क्योंकि दूर तो चले गए लेकिन ईगो अकड़ सब कुछ है, उसके बावजूद भी मन यहीं अटका हुआ है, मान नहीं रहा है, बार बार आप ही की तरफ खींच के लेके आ रहा है।
तो ये पर्सन को लेसन मिल गया है। इनको लगता था आपके बिना रह लेंगे, बट अब इनको समझ आ रहा है कि नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो यस, ये हील करने के बारे में सोच रहे इस रिश्ते को, चाहते हैं कि ये भी चाहते हैं कि मैं मेरी गलती को एक्सेप्ट करूं, आप आपकी गलती को एक्सेप्ट करो, दोनों फिर बैठ के बात करते हैं, बीच का कोई रास्ता निकालते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं एक दूसरे को, और इस रिश्ते में जो पहले पैशन था वही वापस से आ जाए। तो ये पर्सन ये चीज़ चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपके साथ चाहते हैं ये, लेकिन मैंने बता दिया कि इनकी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, प्यार मोहब्बत होते हुए भी ये प्रॉब्लम चल रहा है। ईगो यार 3 लेटर्स का वर्ड है, इसने अच्छे खासे रिलेशनशिप जैसे बड़े वर्ड को हिला रखा है। ईगो वाकई में, वैसे एक बात बताओ, ईगो सबके अंदर होता है, कोई भी हो कैसा भी हो, ईगो सबके अंदर है। बात यह है कि इंसान खुद उसका डिसीज़न होता है, उसकी चॉइस होती है, वो खुद डिसाइड करता है कि मुझे अपने ईगो को कहाँ दिखाना है और कहाँ नहीं दिखाना है। तो इस पर बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।